हेलो एवरीवन। व्याकरण के रस चैप्टर में इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग रस की व्युत्पत्ति, शाब्दिक अर्थ, तात्विक अर्थ, स्वरूप, निष्पत्ति आदि के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग रस के भेद को सोदाहरण समझेंगे। रस के भेद में पहला भेद है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को आचार्य भोज ने रसराज की संज्ञा दी है। श्रृंगार श्रृंग धन आर दो शब्दों से जोड़कर बना है, जिसका अर्थ होता है काम की वृद्धि तथा प्राप्ति। इस प्रकार हम कह सकते श्रृंगार रस काम भावना से संबंधित रस है, जिसके आधार है नायक नायिका तथा प्रेमी प्रेमिका। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के आकर्षण के फलस्वरूप उनके अंदर का रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है और यह स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर परिपुष्ट होता है, वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस में जो अनुभूति है वह सुखद और दुखद दोनों ही तरह की हो सकती है। इस आधार पर श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या है? जब नायक नायिका के मिलन के आनंद के फलस्वरूप उनके अंदर का रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है और वह स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से मिलकर आस्वादन के योग्य होता है, उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, या तो सबे सुधी भूल गई करटे की रही पलटारत नाही। अब यहाँ पर रामचंद्र जी और सीता जी विवाह मंडप में बैठे हुए हैं। सीता जी अपने कंगन के नग में रामचंद्र जी को देखती हैं और देखकर ऐसा मंत्रमुग्ध होती हैं कि उनकी पलक नहीं झपकती है। इसमें आलंबन श्री राम का रूप सौंदर्य, आश्रय सीता जी, उद्दीपन मंडप श्री राम का रूप सौंदर्य, अनुभव राम का सौंदर्य, अपलक कंगन में सीता जी को रामचंद्र जी को निहारना और संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि है। अब वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंब श्रृंगार रस भी बोलते हैं। जब नायक नायिका का विछोह हो जाता है और विछोह के समय उनके अंदर का रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है और यह स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से मिलकर परिपुष्ट होता है, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब यहाँ पर राम जी और सीता जी का वियोग हो गया है और रामचंद्र जी सीता जी के लिए बेचैन हैं। वे वन वन भटक करके उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसमें आलंबन सीता जी हैं, आश्रय श्री रामचंद्र जी हैं, उद्दीपन खग मृग का अपने प्रिय के साथ होना तथा सीता का न मिलना है। अनुभव श्री राम का बेचैन होकर विलाप करना और सीता जी को वन वन भटकना, उनके लिए चिंतित होना है। संचारी भाव संकोच, स्मृति, कंप, रोमांच, अश्रु, विलाप आदि है। अब श्रृंगार रस के बाद दूसरा रस है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। जब किसी के शौर्य, पराक्रम आदि के बारे में सुनकर, पढ़कर, देखकर हमारे अंदर का उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है और वह उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से मिलकर परिपुष्ट होता है, उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस को भरत मुनि ने 4 भागों में बांटा है और आचार्य देव ने इसे 3 भागों में बांटा है। लेकिन रस के संबंध में भरत मुनि के विचार सर्वग्राह्य हैं, अतः वीर रस को हम लोग 4 भागों में ही जानते हैं। इसमें भरत मुनि के अनुसार पहला रस है युद्धवीर, दूसरा धर्मवीर, तीसरा दयावीर और चौथा दानवीर। देव के अनुसार पहला रस है युद्धवीर, नेक्स्ट दयावीर, नेक्स्ट दानवीर। लेकिन चूंकि भरत मुनि द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है यह सर्वमान्य है, अतः हम लोग वीर रस के 4 भेद ही जानेंगे। तो पहला युद्धवीर। इसमें क्या होता है? युद्ध में शत्रु के सामने वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। धर्मवीर, इसमें धर्म की रक्षा के हेतु वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। दयावीर, किसी दीन दुखी की पीड़ा को दूर करने के लिए वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। और अंतिम में दानवीर,
किसी की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए वीरता का प्रदर्शन किया जाता है, अपना सर्वस्व दान करने के लिए तत्पर रहते हैं वहां पर। और अब हम लोग देखते हैं युद्ध वीर का एक उदाहरण। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, नाना तथा निस्तार से भी समर में डरता नहीं। यहाँ पर अभिमन्यु की वीरता का वर्णन है, जब कौरव चक्रव्यूह की रचना कर दिए हैं और वहां पर अर्जुन उपस्थित नहीं है, उस समय अर्जुन की वीरता का वर्णन इस कविता में दिखाया गया है। इसमें आलंबन है कौरव, आश्रय अभिमन्यु, उद्दीपन चक्रव्यूह रचना, अनुभाव अभिमन्यु के वचन, संचारी भाव रोमांच, उत्सुकता, उग्रता, चुनौती, गर्व, हर्ष आदि। और तीसरा रस है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। जब किसी के विचित्र वेशभूषा को देखकर, किसी के विचित्र क्रियाकलाप को देखकर हमारे अंदर का हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है और वह स्थायी भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव से मिलकर आस्वादन के योग्य होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का एक एग्जाम्पल देखिए। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा, सुनी भये मुनि वृंद सुखारे। होइहे शिला सब चंद्रमुखी, परते पद पंकज कंज तिहारे, कीनी कृपा रघुनायक जो करुणा करके पग कानन डारे। अब यहाँ पर तपस्वियों की बात हो रही है, लेकिन कैसे तपस्वी? जो नारी के बिना उदास हैं और वो सुनते हैं कि रामचंद्र जी आ रहे हैं और ये वही हैं जिनके पैर के स्पर्श से अहिल्या जो पत्थर बन गई थी वो नारी बन गई। अब वे बड़े खुश हैं कि रामचंद्र जी आएंगे और यहाँ पर्वत पर तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, वो पत्थरों पर पैर रखेंगे और यहाँ के जो पत्थर है वो सुंदर नारियां बन जाएंगी। तो ये क्या है? हास्यास्पद है, यह तपस्वियों के व्यवहार में नहीं होना चाहिए, अतः यहाँ पे हास्य रस है। इसमें आलंबन है तपस्वी मुनि, आश्रय है पाठक और श्रोता, उद्दीपन है शिलाओं को चंद्रमुखी स्त्रियों में बदलने वाले श्री राम का वन आगमन तथा अहिल्या के उद्धार की बातें सुन मुनियों का प्रसन्न होना। अनुभाव है हंसी मुस्कुराना, संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता, चंचलता, आवेग, उत्साह आदि। और हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।